हेलो एवरीवन। तो इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने ला रहा हूँ हाउ टू चेकमेट विद रूक। ठीक है, बहुत ही क्लासिक चेकमेट है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकरिंग चेकमेट है और किसी भी बिगिनर के लिए इवन दो वेरी सिंपल इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग अगर आपको टेक्निक नहीं पता तो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है जब वाइट के पास में एक रुक है और ब्लैक के पास सिर्फ किंग है, इट इज कंप्लीटली विनिंग फॉर वाइट। और जो चेकमेटिंग पैटर्न हम देख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनल पोजीशन। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए कि हमें इस तरीके से ब्लैक किंग को ट्रैप कर लेना है साइड ऑफ द बोर्ड। साइड ऑफ द बोर्ड मतलब या तो 8th रैंक पे मेट होगी, या फिर H फाइल पे, या फिर फर्स्ट रैंक पे, या फिर A फाइल पे। राइट, किसी न किसी साइड ऑफ द बोर्ड में हमें हमारे ब्लैक किंग को ट्रैप करना है, उसके बाद ही मेट होगी। एंड हमारा जो व्हाइट किंग है वो एक स्क्वायर दूर बैठा होना चाहिए इसी तरीके से, या तो एक कॉलम में जिसे हम बोलते हैं फाइल्स, या एक रो में जिसे हम बोलते हैं रैंक्स। बाय द वे जो पोजीशन है देखो, ब्लैक किंग है अपना D8 पे और व्हाइट किंग है D6 पे। इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑपोजिशन ऑफ किंग्स। ऑपोजिशन अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, उस पर मैं काफी सारे वीडियोस बनाऊंगा, है ना, इन द फ्यूचर। अभी के लिए मैंने इसलिए मेंशन इसको किया क्योंकि देखो ऑपोजिशन में क्या बेनिफिट होता है कि आप देखो ब्लैक किंग C7, D7 और E7 स्क्वायर्स पे नहीं जा सकता, ये हमारे व्हाइट किंग ने उससे छीन लिए। ठीक है, और अब आप सोचिए कि अगर व्हाइट टू मूव है तो मैं सिंपली खेल दूंगा रुक टू G8 एंड इट विल बी चेकमेट। क्योंकि जैसा अपन ने बात किया ये 3 स्क्वायर तो पहले ही नहीं थे उसके पास, और अपन ने E8 और C8 भी कवर कर लिया रुक से। सो ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है कि दिस इज द पोजीशन कि ब्लैक किंग ऐसा हो, व्हाइट किंग ऐसा हो और व्हाइट टू मूव। तो जो टेक्निक हम यूज करने जा रहे हैं इट इज कॉल्ड एज बॉक्स प्रिंसिपल। बॉक्स प्रिंसिपल मतलब आप देखिए कि जो आपका ब्लैक किंग है अभी ई फाइल में तो एंटर कर नहीं सकता क्योंकि हमारा रुक बैठा है उस पर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो इसी बॉक्स में ट्रेवल कर सकता है ना, एक तरीके से 4th क्वाड्रेंट ऑफ द बोर्ड। और हमें कोशिश करनी है हमारे किंग और रुक की हेल्प से, एक साथ मेट होती है ध्यान रखना, सेंटर ऑफ द बोर्ड में मेट नहीं होती और दोनों की हेल्प से मेट होगी। अकेला रुक या अकेला किंग मेट नहीं कर पाएगा ऑफकोर्स। तो हमें कोशिश करनी है कि इन दोनों से हम इस बॉक्स को और छोटा करें। मतलब जब भी हम कोई मूव डिसाइड करें हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जो ब्लैक किंग का बॉक्स है क्या वो और छोटा हो रहा है या हमने उसको और जगह दी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक गुड मूव यहाँ पे क्या हो सकता है, अ गुड मूव फ्रॉम व्हाइट रुक कैन बी रुक टू E फाइल, क्योंकि इससे E फाइल अभी भी हमने ब्लॉक कर रखी है ब्लैक किंग के लिए और उसको मजबूरन और फर्दर अवे जाना पड़ेगा अप द बोर्ड। राइट, मान लो हमारा ब्लैक किंग खेलता है किंग टू C6। अब हम क्या कोशिश करेंगे, देखो हम कोशिश करें, हम अपने आप से पूछें कि क्या कोई ऐसा मूव है जिससे उसका बॉक्स और छोटा हो गया, तो हम बोलेंगे बिल्कुल रुक टू D5, क्योंकि अब D फाइल भी उसके हाथ से चली गई। D फाइल इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द ब्लैक किंग। बाय द वे एक बात जो ध्यान रखनी है, अननेसेसरी चेक से बचना है। हमें लगता है चेक देने से कुछ फायदा हो रहा है बट यहाँ एक्चुअली नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई खेलता है रुक टू C5 विच इज़ अ वेरी कॉमन एरर, तो एक्चुअली हमने नुकसान कर दिया हमारा। अब हमारा ब्लैक किंग यहाँ आ जाएगा, है ना, अब हमने उसको राइट साइड में एंटर करने का मौका दे दिया, ये नहीं करना। तो ठीक है, फिर हमने चला ये, मान लीजिए वो चलता है ऐसा कुछ मूव। अब देखो यहाँ पे रुक का कोई ऐसा मूव नहीं है जिससे बॉक्स छोटा हो रहा हो, तो हमें अपने किंग को पुश करना है। सोचिए ना, आप अगर यहाँ चलेंगे रुक तो फिर वो निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा, ये नहीं होने देना था हमें। यहाँ तो ऑफकोर्स चलना ही नहीं, ब्लंडर है, गेम ड्रॉ हो गया, है ना, वो खा जाएगा। तो छोटी छोटी बातें तो प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव होगा किंग टू C6। ऑफकोर्स हमारा ओपोनेंट समझदार है, वो कोशिश करेगा साइड ऑफ द बोर्ड में खुद ना चला जाए, तो लेट अस से वो यहाँ जाने की कोशिश करेगा, बट एनीवे द फेट इज सील्ड, है ना। अब यहाँ पे एक अच्छा मूव हो सकता है डेफिनेटली चेक देना, विच इज रुक टू D7, क्योंकि इससे हमने उसको कोई ऐसा इस तरफ आने का मौका नहीं दिया, और अब वो या तो यहाँ जाएगा लेट अस से, या वो यहाँ जा सकता है, वैसे तो है ना यहाँ भी जा सकता है, बट इन एनी ऑफ द केसेस वो साइड ऑफ द बोर्ड में तो आएगी। लेट अस इमेजिन कि वो यहाँ चला जाता है, ऑफ कोर्स वो हमेशा कोशिश करेगा रुक को अटैक करने की। डेफिनेटली हम रुक को सेव करेंगे एंड किंग को यहाँ लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो फाइनल पोजीशन मैंने अपने वीडियो के बिगनिंग में बताई थी
कि किंग्स ऑपोजिशन में होने चाहिए, वहां हम आ चुके हैं। ओके, अब क्या है, ब्लैक इतना इजीली तो गिव अप करेगा नहीं, तो वो कोशिश करेगा कि वो मूव्स वेस्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल वो यहाँ आ गया, अब यहाँ पे भी एक बिगिनर एरर क्या होगा, वही वाली चीज, सर चेक दे दिया मैंने बट तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो यहाँ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ कोशिश करनी है कि यही पोजीशन हो बट वाइट टू मूव हो, और ऑफ कोर्स हमारा वाइट रुक जो है वो कहीं और बैठा। तो मान लीजिए वो किंग यहाँ चलता है, तो हमने क्या करा, हम रुक को दूर ले गए, कहीं पर भी यहाँ ला सकते हैं, हम यहाँ ला सकते हैं, इट कैन बी एनीवेयर। क्यों करा हमने, ताकि वो ऐसा कोई मूव चले और हम मेट दे दें। और ऑफ कोर्स वो भी समझदार है, वो क्या करेगा, वो और दूर चला जाएगा, है ना, या हाँ लेट अस से यहाँ चला गया, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है भाई, अब हमने उसे फोर्स कर दिया है। नाउ द ओनली मूव दैट ब्लैक किंग हैज इज b8 एंड ऑफ कोर्स rook to f8 is mate. So these were the moves. I hope आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। बेस्ट मूव्स जैसी कोई चीज नहीं है सच, ठीक है। डोंट ट्राई कि मैं 8 मूव्स में या 9 मूव्स में ही मेट करूं। 50 मूव रूल जरूर होता है ना, टाइम प्रेशर भी होता है, बात जरूर है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 12-13 मूव्स में आप इजीली चेकमेट कर सकते हैं, इवन इफ इट टेक्स यू 15 मूव्स इन द बिगनिंग, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट थीम और प्रिंसिपल ध्यान में रखना है कि हमें बॉक्स को छोटा करते जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट अस से कि मैंने यहाँ चला, वो यहाँ चलता है, मैं किंग को यहाँ ले आऊँगा, वो यहाँ चलता है, मैं किंग को यहाँ चल दूंगा, वो यहाँ चलता है, मैं किंग को यहाँ चल दूंगा, लेट अस से वो यहाँ चलता है, मैं उसको चेज करूँगा। अगर वो यहाँ चलेगा, आई कैन मूव अवे विद द रुक। आई एम जस्ट प्लेइंग रैंडम मूव्स, ठीक है, कि ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि प्रिंसिपल क्या है। देखो अब हमने उसको ट्रैप कर दिया 8th रैंक में, है ना। लेट अस से वो भागने की कोशिश करेगा, हम किंग से चेस करेंगे, वो भागने की कोशिश करेगा, हम किंग से चेस करेंगे, भागेगा, हम चेस करेंगे, वो भागेगा, हम चेस करेंगे, अब वो फंस गया, अगर वो यहाँ आया इट इज मीट। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस इट विद द कंप्यूटर। बोर्ड पे पोजीशन सेट कर लीजिए, या यू कैन प्ले विद एनी ऑफ योर ओपोनेंट। आप घर पे पीसेस सेट कर सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस इट। मोर यू प्रैक्टिस इज मोर यू लर्न इट। आई होप कि आपको ये आपके एंड गेम्स में मदद करे एंड यू कैन चेकमेट योर ओपोनेंट्स मेनी टाइम्स। थैंक यू।